कुछ उद्धरण कुछ ही ले पाएंगे, इतना बृहद ज्ञान है हमारे ऋषियों के द्वारा अन्वेषण किया हुआ। तो उसमें से एक है अथर्ववेद। अथर्ववेद में प्राण के लिए किस प्रकार से कहा गया है, प्राण का सम्मान करते हुए जिस ईश्वर को, देखिए ये हमेशा याद रखिए, हम जो उपासना करते हैं भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, राधा रानी की, लक्ष्मी जी की, दुर्गा माँ की, शंकर भगवान की, ये अलग अलग नाम है, रूप हैं, उन रूप की उन आकृतियों की विशेषता है, गणेश की उन आकृतियों की विशेषता है, उसका अगर एनालिसिस किया जाए तो हमारा जो धर्म की व्याख्या है, जो हमारी एक धार्मिक संस्कृति है ईश्वर के प्रति आस्था की, वो बहुत वृहद ज्ञान हो जाता है, उसका अभिप्राय है। लेकिन जिसे हम सुप्रीम पावर कहते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ ईश्वर हमारा परम पिता परमात्मा है, जिसकी हम संतान है, वो ईश्वर जो षडैश्वर्य संपन्न है, 6 भग से जो अलंकृत है, वो ईश्वर कौन है? वो ईश्वर प्राण है, वो प्राणिक ऊर्जा, वो शक्ति, वो जीवनी शक्ति, वो प्राण है। और उस प्राण को अपने शरीर के भीतर जो चेतना है उसे और पोषण प्रदान करने के लिए हम उस प्राण की उपासना करते हैं, किसके माध्यम से? प्राणायाम के माध्यम से। तो जो सही ढंग है आराधना का, उपासना का, उप माने समीप, ईश्वर के समीप आसन लगाना, बैठना, वो सर्वश्रेष्ठ तरीका सिर्फ प्राणायाम ही है। तो प्राणायाम करने से हमारी स्वतः आराधना भी हो जाती है, वो तो फिर बाद में वो सेकेंडरी, वो गौण हो जाता है, जो बाकी हम पूजा करते हैं बाद में जाकर के। सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है प्राणायाम। क्यों? क्योंकि उससे हम उस सत्य के निकट आते हैं, जिससे हम सत्य को पहचाने, सत्यनिष्ठ हो, धर्मनिष्ठ हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, कर्मनिष्ठ बने, वो भावना जागृत हो, वो पुरुषार्थ सर्वश्रेष्ठ होता है, वो सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ प्राणायाम है। तो अब आते हैं कि अथर्ववेद में प्राण के लिए किस प्रकार से कहा गया है। प्राणाय नमो यस्य सर्वम इदं वशे। प्राणाय नमो यस्य सर्वम इदं वशे, यो भूतः सर्वस्येश्वरो, यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्, जिसमें सब कुछ हो रहा है, यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। प्राणाय नमो, प्राण को नमस्कार करते हैं, यस्य सर्वम इदं वशे, जिसके वश में सब कुछ है, ये सारा जगत जिसके अधीन है, उस प्राण के लिए मेरा नमस्कार है। यो भूतः सर्वस्येश्वरो, जो प्राण सबका ईश्वर है, किसका? सबका, सब प्राणियों का। प्राणी किसका अर्थ है? भूत। भूत का अर्थ प्राणी भी होता है, भूत तत्व को के भी कहते हैं, 5 तत्व हैं, जल पृथ्वी आकाश वायु अग्नि। जो विगत हो गया उसे भी भूत कहते हैं, और भूत चुड़ैल वाला भूत होता है, वो एक नया शब्द है, वो भी भूत होता है। तो यहाँ पर भूत का अर्थ प्राणी से है, जिसके जो प्राण सबका ईश्वर है, सब प्राणियों का ईश्वर है, न केवल मनुष्य, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, जिन्हें हम नाम भी नहीं जिनके जानते, उन सब प्राणियों का जो ईश्वर है प्राण, उन सब का ईश्वर प्राण है। देखिए, और उसी की आराधना तो असली आराधना है। हमारे वेद कह रहे हैं जो प्राण सब प्राणियों का ईश्वर है और जिसमें सब कुछ हो रहा है, यस्मिन् सर्वम प्रतिष्ठितम, जिसमें सब कुछ हो रहा है, सारी क्रियाएं, सब कुछ, सब क्रियाकलाप हो रहा है, उस प्राण के लिए मेरा नमस्कार है। ऋषि कह रहे हैं, हे प्राण, गर्जना करने वाले तुझको नमस्कार है। क्रंदाय ते नमः। जब प्राण यानी प्राणिक शक्ति, ऊर्जा, हमारी धरती है, नीचे हरी भरी हरियाली है, ऊपर आसमान, उसमें मेघ हैं, बादल। तो जब वर्षा ऋतु आती है तो क्या होता है? मेघ गर्जना करते हैं। मेघ के सम्मुख कौन है? वनस्पति है। तो वनस्पति के सम्मुख यानी प्राणियों के सम्मुख जब तू गर्जना करता है, ऐसे प्राण, ऐसे तुझे नमस्कार है। क्रंदाय ते नमः। बेटा जब अगर तू गिर गया ना मेघों के तो द्वारा सारी मेमोरी ड्रॉप औषधियों हो के जाएगी। सम्मुख ये गर्जना निकालना करता है, पड़ेगा, ये वनस्पति बदतमीज को होता कहते हैं है। औषधि, बच्चे छूते रहते क्योंकि वनस्पति के द्वारा ही अपने आप को ठीक करते हैं, स्वस्थ करते हैं। औषधि क्या है? जो हमें आरोग्य प्रदान करे। हैं। इसका और आरोग्य प्रदान किससे होता है? हमारा जो रसोई घर है, जो भोजनालय है, वो औषधालय है। वहां पर जो भी कुछ है, यही सब, इसमें सब कुछ है जिससे हम सब रोगों का
निदान कर सकते हैं, मात्र एक सर्जरी के उसको हटा दिया जाए 10%, तो हम सारे रोगों को ठीक कर सकते हैं अपने उस भोजनालय के द्वारा और प्राणायाम के द्वारा। हर चीज छूने का ना था। जब औषधियां, क्यों पसंद नहीं दो क्यों तुझे नमस्कार है कि जैसे ही वो गर्जना करती हैं तो औषधियां आह्लादित होती हैं, प्रसन्न होती हैं कि अब हमारी वृद्धि लैपटॉप का होगी। अंदर पड़ता है ये। आपने देखा होगा कभी मोर को, जैसे बादल घिर के आ रहे हैं, बादल गरजे नहीं कि अभी पानी नहीं बरसा है, और मोरों ने अपना पंख खोलना शुरू कर दिया, और फट 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 खुलते खुलते पूरा पंखा ऐसा गोल सर्कल बन जाता है। वो प्रसन्नता की अभिव्यक्ति है। मोर के द्वारा वो अभिव्यक्ति का कौशल्य मिला हुआ है उसे, कुदरती, वो प्रसन्नता अभिव्यक्त करता है। जरा एक नजर प्लांट्स के ऊपर डाल के देखिए, पेड़ों के ऊपर डाल के देखिए, जब गड़गड़ाहट होती है तो ऐसा लगता है सब प्रसन्न हो रहे हैं, हम लोग डर जाते हैं उस ध्वनि से, लेकिन सब पेड़ पौधे बड़े खुश होते हैं। गाय, कोई उसमें ऐसा रिएक्शन नहीं है, कोई उद्विग्नता नहीं है, सब प्रसन्न होते हैं क्योंकि उनको मालूम है, उनके पास पहले से टेलीग्राम आ गया, अब वर्षा होगी, अब हम सबकी वृद्धि होगी। कैसे? जब तेज वर्षा चलती है, तेज हवा चलती है, तो स्कैटरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स, पराग कण का बिखराव हो जाता है। वो पराग कण जाकर के पुष्प के, स्त्री केसर के अग्रभाग पर, वर्तिकाग्र पर आकर के रेस्ट आ जाते हैं। पराग कण से एक नलिका निकलती है, पराग नली, उसमें केंद्रक होता है, वो जाकर के जो स्त्री कोशिका है उसके वर्तिका अग्रवर्ती केसर के नीचे जो गोल भाग है वहां कोशिका में जाकर इंसर्ट होता है, दोनों केंद्रकों का युग्म बन जाता है, और वहां से भ्रूण रचना प्रारंभ होती है। भ्रूण बना नहीं कि बस अब भ्रूण धीरे धीरे विकसित होगा, फल बनेगा, बीज बनेगा, यही तो वृद्धि है। ये वृद्धि है, ये कहाँ से प्रारंभ हुई? जब मेघ गर्जना करते हैं। हे प्राण, वर्षा ऋतु के आते ही जब तू औषधियों के उद्देश्य से गर्जना करता है, उस समय गर्जना का उद्देश्य औषधियों के लिए है। हम सोचते हैं ऐसे ही गड़गड़ाहट हो रही है, औषधियों के उद्देश्य से जब तू गर्जना करने लगता है, तब जो कुछ भी भूमि पर होता है वो आनंदित होता है। स मोदते, मुदित माने प्रसन्न होना, इसीलिए लड्डू को मोदक कहते हैं, लड्डू खा के प्रसन्नता आती है, मुदित, तो वो सब कुछ प्रसन्न होते हैं। हे प्राण, जब वृष्टि के द्वारा इस बड़ी भूमि पर तू वर्षा करता है तो सब औषधियां और समस्त प्राणी ये सोचकर प्रसन्न होते हैं अब हम सबकी वृद्धि होगी। इसलिए हे प्राण, तुझे आगे से नमस्कार है, जीवन देने वाले तुझे मेरा नमस्कार है, प्राण अपान के रूप में हमारा पोषण करने वाले तुझे नमस्कार है। देखिए अभी आगे आकर के हम पढ़ेंगे कि इसी क्रम में कि प्राण 5 प्रकार के होते हैं। कंठ से हृदय तक प्राण है, और नाभि से नीचे का भाग जो है वो अपान है। तो प्राण यहाँ पर जो हृदय तक है, यहाँ पर हमारा श्वसन तंत्र है और हृदय है। तो हृदय और श्वसन तंत्र यानी फेफड़े हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमें अपने आप को जिंदगी प्रदान करने में, जिंदगी देने में, हमको स्वस्थ रखने में, हमें जीवित बनाए रखने में। तो प्राण का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। तो यानी कि हमें जीवन कौन दे रहा है? प्राण नामक प्राण। और अपान हमारे नाभि के नीचे मूलाधार चक्र तक जो एरिया है, जो रीजन है, वहां पर कौन से प्राण कार्य करते हैं? अपान। और वहां पर क्या है? हमारा मूत्राशय, मलाशय, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जी तंत्र। उत्सर्जन क्या होता है? जो व्यर्थ पदार्थ है उनको बाहर, सर्जन बनाना, उत्सर्जन निकाल देना। उन व्यर्थ पदार्थों को, विषैले पदार्थों को जो हमारे लिए ग्राह्य नहीं है, नुकसान करते हैं हमें, जो हानि पहुंचाते हैं, उन्हें निकाल देना। तो अब देखा जाए कि जीवन देने वाले तुझे नमस्कार है, और मृत्यु भी हे प्राण तेरे ही हाथ में है, ऐसा वो कहते हैं अथर्ववेद। इसलिए तुझे नमस्कार है। क्यों? क्योंकि मृत्यु भी एक संस्कार है। मृत्यु क्या है? मृत्यु, हमारी मृत्यु नहीं होती है, हम तो आत्मा है ना, हम तो आत्मा है, हम चैतन्य जीवनी शक्ति हमारे भीतर है, वो चेतना, वो तो अजर अमर है, वो अविनाशी है। जो नष्ट क्या होता है? ये शरीर नष्ट होता है, ये शरीर नष्ट होता है, इसे छोड़ करके हमारा आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है, दूसरे घर, बस एक मकान बदलने की तो बात है, तो वो एक संस्कार हो जाता है। तो इसके लिए भी प्राण को नमस्कार किया जा रहा है। तो वहां पर हमारा अपान
हमारे जो पांचों प्राण हैं इस शरीर को त्यागने में भी सहायता करते हैं, और उसके बाद फिर जब नया शरीर मिलता है तब हमारा पोषण किससे होता है? प्राण नामक प्राण से। तो फिर से प्राण हमें जीवन प्रदान करते हैं। यानी जीवन और मृत्यु इनके बीच में, जन्म और मृत्यु इनके बीच में हमारा जीवन है, और मृत्यु के बाद फिर जब दूसरा जन्म है तो उधर जन्म और मृत्यु के बीच में नया जीवन है। और इस दोनों जीवन को, इन जीवन को जन्म से मृत्यु तक, और मृत्यु से फिर जो अगली यात्रा है वो, उसके लिए कौन हमें ऊर्जा प्रदान कर रहा है? प्राण ही प्रदान कर रहे हैं। इसलिए पांचों प्राणों को वेद में ऋषियों ने नमस्कार किया है। जिस प्रकार पिता प्रिय पुत्र के साथ रहता है, उसी प्रकार प्राण सब प्रजाओं के साथ रहता है। प्राण प्रजा अनुवस्ते पिता पुत्रमिव प्रियम, प्राणो ह सर्वस्येश्वरो यच्च प्राणति यच्च न। जिस प्रकार पिता अपनी संतान के साथ, पुत्रों के साथ रहता है, उसी तरह से प्राण सब प्रजाओं के साथ रहता है। जो प्राण धारण करते हैं और जो प्राण नहीं धारण करते हैं, कौन से हुए? यानी जड़ और चेतन। यही तो कहा जाता है कण कण में है भगवान। जो जड़ है उसमें भी है और जो चेतन है उसमें भी है। तो यानी जो प्राण धारण करते हैं और जो प्राण नहीं धारण करते हैं, प्राण ही उन सबका ईश्वर है। और अपरोक्ष रूप में या परोक्ष रूप में कह दिया जाए कि इस पूरी सृष्टि का जो पिता है, जो पालन करता है, जो जन्म देता है, पालन पोषण करता है, और उसके बाद प्रलय के बाद उसका विनाश भी करता है, उस सब के पीछे कौन सी शक्ति है? उस सब के पीछे प्राण नामक शक्ति है। इसी प्राण की हम आराधना करते हैं, इसी प्राण को हम संचय करते हैं, अपने प्राणमय कोश का पोषण करते हैं जब हम प्राणायाम करते हैं। और इस तरह से अथर्ववेद में कहीं कहीं प्राण को वायु भी कहा गया है। मातरिश्वा, मातरिश्वा वायु का ही पर्यायवाची है। कौन सी वायु? जो सारे अंतरिक्ष में व्याप्त है। प्राण को मातरिश्वा कहते हैं। वायु का नाम ही प्राण है। भूत, भविष्य और सब कुछ वर्तमान काल में जो कुछ भी है वो सब प्राण में विद्यमान रहता है। पहले का, वर्तमान का और आगे का। और देखिए, प्रभु, ईश्वर का एक नाम होता है प्रभु, तो उसमें भी प्रा लगा हुआ है, प्रेफिक्स यानी प्रत्यय। जो शुरू में लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं प्रेफिक्स। और भू का अर्थ है होना। कब होना? पहले। जो पहले था कौन था? ईश्वर। जो आज है वर्तमान में, ईश्वर। जो आगे भी रहेगा, ईश्वर। हम सब तो नश्वर है ना, हम सब नष्ट हो जाएंगे, तो वो कैसे रहेगा? प्रकृष्ट रूप से। उसको प्रभु कहते हैं, उसको प्रभु कहते हैं। और उसी के लिए इसमें जब वायु की तरह संबोधित कर रहे हैं कि वायु तो हर काल में विद्यमान है और वही प्राण है, तो प्राण को वायु के नाम से संबोधित करते हुए, मातरिश्वा के नाम से संबोधित करते हुए ऋषि कह रहे हैं कि वायु का नाम ही प्राण है। भूत, भविष्य और सब कुछ वर्तमान काल में जो है वो सब प्राण में ही रहता है। तो इतना तो आपको मतलब आसान सी ही बात है कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, लगता है कितने भी हम योग्य हो जाए कि नहीं, कोई तो शक्ति है जो इस सृष्टि को चला रही है, और वो है प्राण। इस तरह से हमारे वेदों में कहा गया है। अब ये बात आती है कि संहिता में किस तरह से हमारे ऋषियों ने प्राण को सम्मानित किया है, उनका आदर किया है। देखिए, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि। और इसी में जो वायु है ये हमारे 3 दोषों में से एक दोष है। और वैसे दोष तो नहीं कहना चाहिए, ये 3 का संतुलन जब बिगड़ जाता है, वात, पित्त और कफ, इन जब असंतुलित हो जाते हैं, जैसा होना चाहिए जितनी मात्रा में वैसे नहीं रहते, तब हम रोगी हो जाते हैं। आयुर्वेद में कहा जाता है वात कुपित हो गया, कफ कुपित हो गया, मतलब क्रोधित हो गया, यानी कि वो अपनी सामान्य स्थिति में नहीं है, सामान्य से कम है या सामान्य से अधिक है तो वो कुपित है, तो वो हमको रोगी बनाता है। तो उन 3 दोषों में से एक दोष है वायु, जो हमारे 5 तत्वों में से प्रमुख तत्व है, और श्वास के रूप में यही हमारा प्राण है। एक ऋषि हुए हैं शारंगधर ऋषि, आयुर्वेद का के ये प्रसिद्ध
ऋषि हैं, शारंगधर ऋषि, 12वीं शताब्दी में इन्होंने रचना की एक प्राचीन ग्रंथ की। तो उन्होंने जो प्राचीन आर्ष ग्रंथ हैं, सुश्रुत संहिता और चरक संहिता, उनमें से जो सार था वो निकाल करके अपनी पुस्तक में रखा। संहिता में जो ब्रीफ करके, बड़े ज्ञान को ब्रीफ करके, संक्षिप्त करके जो रखा जाता है उसे संहिता कहते हैं। वो कार्य इन्होंने शारंगधर ऋषि ने करा, तो उनकी बुक का नाम हो गया शारंगधर संहिता। उस शारंगधर संहिता के अध्याय 5 में वो लिखते हैं ऋषि, पित्तम पंगु कफः पंगु, पंग वो मल धातवः। बहुत आसान सा इसका अर्थ है। पित्त, पित्तम माने पित्त, पंगु यानी कि चल नहीं सकता, पित्त स्वयं चल नहीं सकता, कफः पंगु, कफ भी स्वयं चल नहीं सकता, पंग वो मल धातवः, और मल और धातु बहुवचन हो गए। 7 धातुएं हैं हमारे शरीर में, अस्थि, मांस, मेद, मज्जा, रक्त, तो ये 7 धातुएं, इसीलिए इनका धातुवः कहा गया। जैसे शिशु के रूप चलते हैं, उकारांत है, शिशु शिशु शिशुवः, तो उसी तरह से धातु धातु धातुवः धातुवः। तो पंग वो मल धातुवः, मल और धातु ये सब पंगु हैं, चल नहीं सकते। वायुना यत्, तो फिर कैसे चलते हैं? हमारे शरीर में क्या एक ही जगह इकट्ठा रहता है पित्त यानी एसिड? क्या एक ही जगह इकट्ठा रहता है कफ, म्यूकस? क्या एक ही जगह इकट्ठा रहता है मल और विषैले पदार्थ? नहीं, इनको जहां पहुंचना है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, उत्सर्जी तंत्र में, वहां ये पहुंचा दिए जाते हैं। कौन इन्हें लेकर के जाता है? इन्हें वायु लेकर के जाता है, जिसे हम प्राण कहते हैं। कैसे लेकर के जाता है? उसी तरह से जैसे आसमान में वायु बादलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, जो कुछ ब्रह्मांड में है वही इस शरीर में है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ऐसे कहा जा, आपने कई बार ये सेंटेंस सुना होगा, स्वामी जी के मुंह से भी सुना होगा। तो वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत्, वायु उन बादलों को जहां ले जाता है बादल वहीं चले जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर में पित्त, कफ, मल और धातुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु के द्वारा ले जाए जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण कार्य करता है। वायु दोष है तो क्या हुआ? इसका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। वायु जब तक नहीं होगी तो कोई एक आउटर फोर्स होना चाहिए ना, वो जब तक बाहर से बल आरोपित नहीं किया जाएगा कोई चीज मूव कैसे करेगी? तभी मूव करेगी। पवनः तेषु बलवान, और उन सब में 5 तत्वों में सबसे अधिक बलवान कौन है? पवन। पवनः यानी वायु। पवनः तेषु बलवान विभाग करणान्मतः, जो इन सब क्रियाकलाप का, सिस्टम्स का विभागीकरण करता है। यहाँ पर इसका कार्य ये करेगा, इसका कार्य ये करे, इसे यहाँ जाना चाहिए, इसको यहाँ भेजा जाना चाहिए। जैसे कि अब इलेक्शन तो हो गया, चुनाव हो गया है ना, और मुख्यमंत्री भी हो गए राज्यों के। अब मुख्यमंत्री को चयन करना है कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ये किस आदमी को पदस्थ किया जाए कि वो अपने कार्य को कौशल्य के साथ पूर्ण कर सके। ये जो चयन है, ये जो निर्णय है, ये सबसे कठिन होता है। एक बार अगर सही डिसीजन ले लिया तो फिर चिंता नहीं। ईश्वर ने यही किया, एक बार सही सही सब कुछ कर दिया, अब उसको दोबारा आकर के नहीं करना पड़ता है कि नहीं ये आंखें इधर गलत लगाई, 1-2 आंख पीछे भी होनी चाहिए थी, और मुंह ऊपर ही क्यों रखा है, एक जरा पीठ में भी होना चाहिए था। आगे से तो खा लेते हैं, पीछे से कोई सर्व कर रहा हो खाना तो वो तो मिल ही नहीं पाएगा, वो निकल जाएगा वो आदमी। तो लेकिन ईश्वर ने बहुत सोच समझ करके, जैसा एक बार मानव प्रति बना दी, अब उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। अब वैसे ही मॉडल्स तैयार होते चले जा रहे हैं। तो ये जो इंटेलिजेंस का जो सबसे ज्यादा एकदम जीनियस लेवल का काम है, ये हमारे शरीर में वायु करता है। पवनः तेषु बलवान, इसीलिए वायु उन सब में बलवान, पावरफुल है। विभाग करणान्मतः, रजोगुण, और है कैसा वो वायु? उसका नेचर कैसा है? उसकी क्वालिटीज क्या हैं? गुण क्या हैं? रजोगुणमय, रजोगुणी है। 3 गुण होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। तो उसमें ये कैसा है? रजो, जहां गतिशीलता होती है ना, उसको रजोगुणी कहा जाता है। तो वायु रजोगुणमय है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म रजोगुणमय
सूक्ष्म शीतो वृक्षो लघुश्चलः। सूक्ष्म है यानी कि माइनर, एकदम आजकल तो नैनो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, और वायु का जो कार्य है हमारे शरीर के भीतर वो उससे भी ऊपर है। गैस अवस्था है ना, कहाँ नहीं पहुंच सकती। आप उसके अंदर कितना भी डिब्बों को बंद करके दे रखें, क्या उसके अंदर नहीं पहुंच सकती है? गैस सब जगह पहुंच सकती है। तो हमारे शरीर में भी एक एक अंग, एक एक टिश्यू, एक एक कोशिका, कोशिका के अंदर केंद्रक और अन्य संरचनाएं, और उन संरचनाओं के अंदर भी सब जगह वायु सरलता से पहुंच सकता है। तो सूक्ष्म है, सूक्ष्म है इसलिए। शीतो शीतल है, शीतल होने के साथ साथ रूखा है, ड्राई। वृक्षो, वायु सबको सुखा देती है। जहाँ कपड़े आप फैलाइए, सूर्य ना भी हो तो वायु सुखा देती। आपने छोटे में एक कविता पढ़ी होगी, एक बार छिड़ गई बहस जब हवा और सूरज में। तो लघुश्चलः, लघु है, हल्का है और चंचल है, गतिशील रहता है। तो ये वायु के गुण हैं और यही प्राण है। ऐसे शारंगधर संहिता में शारंगधर ऋषि ने वायु का अर्थात प्राण का वर्णन किया। अब उपनिषद में किस तरह से कहा गया है? उपनिषद में प्राण को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म और ब्रह्मांड, ब्रह्म का अंड, यानी कि ब्रह्म का ही बनाया हुआ हिस्सा, इसे कह सकते हैं जिसे बेबी, उनका बनाया हुआ, उनका प्रोडक्ट उन्होंने तैयार किया। जैसे हम कोई गुड़िया बनाए, कोई गुड्डा बनाए, कोई हम खिलौना बनाए, हम छोटा सा कागज का वो एरोप्लेन बनाए, तो वो उसको हम ही ने तो बनाया। ऐसे हमारे ऐसे ब्रह्म ने या ईश्वर ने या उस परम सत्ता ने, उस सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा प्राण जिसको भी हम जो भी कहते हैं, उसने ये सारा संसार, ये सृष्टि, तीनों लोग उसी के बनाए हुए हैं। तो उसमें उपनिषदों में प्राण को ब्रह्म कहा गया है। और ब्रह्म यानी ईश्वर। ईश्वर कहाँ नहीं होता है? जैसे कहते हैं ना क्या, व्हाट इज एवरीवेयर? एयर इज एवरीवेयर। तो हम कहेंगे गॉड इज एवरीवेयर। जहाँ एयर नहीं है, यानी जहाँ निर्वात है, जहाँ वैक्यूम है, वहां तो कौन है? वहां ईश्वर ही तो है। तो ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। प्राण शरीर के कण कण में व्याप्त है, और हमारे शरीर की कर्मेंद्रिय आदि तो सो भी जाते हैं। कर्मेंद्रिय हमारे हाथ पैर सब ऐसे ही पड़े रहते हैं। कोई हाथ में आके कुछ रख जाए, कुछ ले जाए हाथ से, कुछ पता नहीं चलता जब हम सुप्तावस्था में होते हैं। तो हमारी कर्मेंद्रियां सो जाती हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां भी उस समय सो रही होती हैं, लेकिन उस समय भी प्राण चैतन्य होते हैं। निरंतर जब हम सोते हैं तब प्राण खड़े होकर के जागता रहता है, और हमारे शरीर में उस समय क्या क्या कार्य करना है, किया जाना है शरीर के भीतर, उस सब की वो निगरानी करता है। उसके सुपरविजन में सारी क्रियाएं चल रही होती हैं। आप देखिए, क्रोम में ही डालेंगे अगर फंक्शन ऑफ लिवर, तो उसमें आपको मिलेगा कि रात को 11 बजे से 3 बजे का जो समय होता है, उस समय हमारा लिवर एक्टिव होता है। और उस समय लिवर हमारे शरीर में जो जटिल अणु हैं, प्रोटीन्स एंड फैट्स, उनका डाइजेशन करता है। ये सबसे जटिल माने जाते हैं, तो उनका डाइजेशन लिवर करता है। और कब करता है? रात को 11 से 3 बजे के बीच। तब जब हम उस समय विश्राम की स्थिति में हम सो रहे हैं, अगर हम सोएंगे नहीं, किसी कारण से शादी ब्याह में गए हैं, सफर कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजन था देश से संबंधित, उसमें हमें जागना पड़ा, मीटिंग्स थी, जागना पड़ गया, अगले दिन क्या होता है? खट्टी डकारें आती है, सिर भारी रहता है। क्यों? क्योंकि वो बचा नहीं, वो प्रोटीन्स, वो फैट्स, जो चिकने पदार्थ हमने खाए थे, उनका पाचन नहीं हो पाया, और वो एसिड बन करके शरीर अंदर हमारे पेट में जमा हो गए हैं। तो ये लिवर का कार्य होता है। तो वो रात को कार्य कर रहा है ना। और अपरोक्ष रूप में, परोक्ष रूप में तो लिवर कार्य कर रहा है, अपरोक्ष रूप में यानी इनडायरेक्टली कौन कर रहा है? प्राण कर रहा है। हमारे जो 5 प्राण है, समान नामक प्राण है, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, हमारे बीच के भाग में होते हैं, तो वो सारा पाचन का कार्य देखते हैं। तो हमारे प्राण ही तो हमारे शरीर की सारी क्रियाओं को संपन्न करते हैं। कब? जब हम सो रहे होते हैं तब भी। तो चरय वेति, ये जो सूत्र है ना, ये मूल रूप से प्राण के लिए है ये मंत्र। चलते रहो निरंतर। बस अगर ये प्राण शक्ति इसने काम करना बंद कर दिया, तो ये शरीर
मृत कहलाता है, मुर्दा कहलाता है, शव हो जाता है। ये शव को शिव कौन बनाता है? जब उसमें प्राण रहता है। प्राण निकल गए तो हम कहेंगे कि ये अब इसको हटाओ यहाँ से, अब इसको ले जाओ, इसका दाह संस्कार किया जाए, अब इसे यहाँ नहीं रखना है, निकालो जल्दी इसे घर से। तो प्राण ही हमारे शरीर को चेतना प्रदान करते हैं। और न केवल इतना, जितना भी ऐश्वर्य, जितने भी भोग मनुष्य अपनी योग्यता, अपने कौशल्य के द्वारा इस संसार में रह करके भोगता है, उनका उपभोग करना, उनका विश्लेषण करना और उसको फिर वितरित करना समाज में, संसार में, ये सब कार्य केवल प्राण के माध्यम से ही संभव हो पाता है। इसलिए जो हमारे लिए सर्वरूपेण सम्माननीय, माननीय जो है, आदर सूचक है, वो है प्राण। वो ही है हमारा परम पिता परमात्मा। वही प्राण शक्ति हमारे भीतर है, वही इस अंतरिक्ष में व्याप्त है। इस अंतरिक्ष 3 लोक हैं, देखिए, ऊपर द्विलोक और नीचे पृथ्वी लोक, बीच में अंतरिक्ष। उस अंतरिक्ष में सूर्य जो है सोलर सिस्टम का, वो दोनों ऊपर नीचे के लोगों को भी अब तपा रहा है, प्रकाशित कर रहा है, अपनी ऊर्जा को बिखेर रहा है। और इन तीनों लोगों में जो जीवनीय शक्ति कार्य कर रही है, वो प्राण नामक शक्ति है, प्राणिक ऊर्जा है। तो इसलिए अंत में फिर प्रश्नोपनिषद के माध्यम से ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं, प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीः च प्रज्ञां च विधेहि न इति। जिस प्रकार माँ अपने पुत्रों की रक्षा करती है, उनका पालन करती है, उसी प्रकार हे प्राण, तू हमें श्री प्रदान कर, यानी भौतिक संपदा प्रदान कर। उसी प्रकार हे प्राण, तू हमें प्रज्ञा प्रदान कर, यानी मानसिक और आत्मिक ऐश्वर्य प्रदान कर और हमारी रक्षा कर, जैसे माँ अपने पुत्रों की रक्षा करती है। तो ये तो था प्राण का अर्थ और परिचय। और अब बात आती है प्राण के प्रकार की। प्राण साक्षात ब्रह्म से अथवा प्रकृति रूप माया से उत्पन्न है, क्योंकि वायु को भी तो अपरोक्ष रूप से प्राण कहा गया है ना। प्राण गत्यात्मक है, गतिशील है, रजोगुणी है। और प्राण हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु के माध्यम से जाता है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर का दौरा है, दूसरे स्टेट में जाना है, या तो हेलीकॉप्टर से जाएंगे या फिर उनके फर्स्ट क्लास एडवांस टेक्नोलॉजी से संपन्न उनकी कार है बढ़िया, उससे जाएंगे। उसी तरह से प्राण को भी हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कोई वाहन चाहिए, तो वो है प्राण। ये हमारे ऋषियों ने लिखा है, तो इसलिए उस समय इस कार्य के लिए घोड़े का उपयोग किया जाता था। तो इसलिए उन्होंने इस तरह से लिखा है कि प्राण वायु नामक घोड़े पर सवार है, जिसके ऊपर प्राण बैठकर हमारे मनुष्य के इस शरीर की पूर्ण यात्रा करता है और वो देखता है कि कहाँ पर किस चीज की कमी है, कौन सा कार्य ठीक से संपन्न नहीं हो रहा है। जिस तरह से किसी संस्था में या किसी स्टेट में, राज्य में या देश में कार्य करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं कि ठीक से वो कार्य संपन्न हो। जो ऊर्जा विभाग है अलग है, जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है वो अलग है, रोड्स वगैरह बनाने का, रेलवे का अलग है, और वायु से संबंधित वो सब अलग है, एरोनॉटिक्स का अलग है, चिकित्सा विभाग अलग है। तो सब कार्य बड़े व्यवस्थित रूप से संपन्न होता रहता है। उसी तरह से ये प्राण 5 प्रकार के हैं, मुख्य प्राण, और है तो वही प्राण, वही शक्ति है, लेकिन हमारे शरीर में भिन्न भिन्न स्थान पर ये कार्य करते हैं और इनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए उस आधार पर इनके नाम भिन्न भिन्न दिए गए हैं। 5 प्रकार के प्राण हैं: प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। ये 5 प्राण हैं, मुख्य प्राण। अब पहला जो प्राण है उसका नाम ही प्राण रखा गया है। ये प्राण हमारे शरीर में कहाँ पर विद्यमान रहते हैं? कंठ से लेकर के हृदय तक। जब कंठ से लेकर हृदय तक इनका स्थान है, तो यहाँ पर कौन से अंग आ जाएंगे? बहुत सरल है। एक तो हमारा नासिका मार्ग, जिससे हम श्वास अंदर ले रहे हैं, नासिका मार्ग। फिर आया हमारा कंठ,
और कंठ में क्या है? श्वास नली। श्वास नली के तो है ही कंठ में, स्वर यंत्र भी है यहाँ पर। अगर आप बोलते समय कंठ पर उंगली रखें तो आपको वाइब्रेशंस का अनुभव होगा। और यहाँ पर थायराइड ग्लैंड भी है, और यहाँ पर पैराथायराइड ग्लैंड भी है। और ये श्वास नली फिर दो में विभक्त होकर के फेफड़े हमारे शरीर में वक्षस्थल पर पिंजरे के अंदर, रिब केज के अंदर है, तो उनमें जाकर इंसर्ट हो जाती है। विभिन्न प्रकार की शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त होकर श्वसनिकाओं में, और वो हमारे फेफड़ों में इंसर्ट हो जाती है। ऐसा कहा है वैज्ञानिकों ने कि लगभग 7,000 $200 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है। श्वास नली, श्वसनिकाएं, प्रथम श्रेणी की, द्वितीय श्रेणी की, तृतीय श्रेणी की, उन सब की लंबाई अगर नापा जाए तो खैर उससे कोई मतलब नहीं है उस गणित से। तो ऐसा उन्नत हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है जहां पर वायु, शुद्ध वायु, प्राण वायु शरीर के भीतर हम लेते हैं। ऑक्सीजन ही हमारे शरीर का आरोग्य की एक मुख्य इकाई है, आधारभूत इकाई है। अगर ऑक्सीजन डेफिसिट हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई तो हमें तमाम रोग हो जाते हैं। कैंसर सेल्स भी तब डेवलप होती हैं जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है। और ये ऑक्सीजन की कमी कैसे पूरी होती है? ऑक्सीजन के सिलेंडर से नहीं होती है, ये प्राणायाम से पूरी होती है। कितनी ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लगा दिए गए, लेकिन जिसे जाना था कोरोना टाइम में वो चला ही गया। तो प्राणायाम के द्वारा ही हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और हमारा हृदय, हृदय भी इसी स्थान पर आता है क्योंकि हृदय तक है कंठ से लेकर। तो उन सब की निगरानी, उनका सुपरविजन, उनका क्रियाकलाप और उन अंगों को ऊर्जा प्रदान करना, ये कार्य कौन कर रहा है? प्राण। दूसरे प्राण हैं, उनका नाम है अपान। इनका स्थान कहाँ पर है? हमारी जहां नाभि है और नाभि से नीचे मूलाधार चक्र तक, ये जो नीचे का भाग है लोअर एब्डोमिनल रीजन, ये कौन से प्राण के सुपरविजन में आता है? ये किसका अधिकार क्षेत्र है? ये अपान नामक प्राण का अधिकार क्षेत्र है। नाभि से नीचे मूलाधार तक। और यहाँ पर फिर मल, मूत्र और ऋतु संबंधी जो भी समस्याएं होती हैं, गर्भ का निस्सारण, अधोवायु, ये सब इस वायु के द्वारा होता है। देखिए, एक बहुत खूबसूरत सा सुंदर सा भवन बनाया जाए और उसमें कहीं डस्टबिन ना हो और कोई नाली निकासी ना हो, तो 2 दिन 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद उस घर में दुर्गंध आने लगेगी। उस घर में बैठने में अजीब सा लगेगा। कूड़ा दिखाई ना दे लेकिन ऐसा लगेगा कि नहीं, कुछ ठीक नहीं है। इसलिए अपान नामक प्राण का बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। प्राणापान गति रुद्ध्वा, प्राण और अपान को इसीलिए साथ साथ में लिया जाता है। हम जब बाह्य प्राणायाम करते हैं, प्राण और अपान का एकाकार करते हैं। हम जब अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो प्राण और अपान हमारे सबसे पहले एनर्जाइज्ड होते हैं। और होते तो पांचों प्राण हैं, तो इन दोनों का महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसीलिए जो क्रम है, श्रृंखला है, सीरियल ऑर्डर है, उसमें सबसे पहले प्राण और अपान को लिया गया है। फिर उसके बाद इसमें अपान प्राण हम कह सकते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम को संभालते हैं हमारे शरीर के। और तीसरे प्राण है उदान। उदान उत से बना है, यानी कि ऊपर की तरफ। कहाँ ऊपर? कंठ से ऊपर। कंठ से ऊपर, और ये जो सिर का भाग है, ये सब उदान नामक प्राण के अंतर्गत आते हैं। तो यानी इसमें सारे सेंस ऑर्गन्स आ जाते हैं। हम जिस शक्ति से देखते हैं वो यही उदान नामक प्राण शक्ति है। हम जिस शक्ति के द्वारा गंध लेते हैं वो उदान नामक प्राण की शक्ति है। जिससे स्वाद लेते हैं, बोलते हैं, श्रवण करते हैं, सुनते हैं कुछ, और मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के हमारे जो विचार उत्पन्न होते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, वो उदान नामक प्राण के कारण। और यहाँ माथे के भीतर, मस्तक के भीतर एक ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। और थोड़ा सा अगर पार्श्व भाग में जाएंगे तो पिनियल ग्लैंड। इन सबको ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी कि इनका कार्य ठीक ढंग से संचालित होते रहे सुचारू रूप से, उन प्राण का नाम है उदान। तो ये भी हमारे शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हेडलेस मैन एक मूवी आई थी, अगर हेड ही ना हो तो वो क्या करेगा? सिवाय डिस्ट्रक्शन के और कुछ नहीं। तो वो सबको मारता काटता रहता था। जो हेडलेस मैन था ना, उसके हेड नहीं था। तो ये भी, अब ऐसी भी लोग कल्पना करते हैं, इतना नेगेटिव दिखाने की जरूरत क्या है?
तो लेकिन कोई विदेशी महानुभाव थे, उन्होंने बनाई थी ये मूवी। तो हमारा ये कितना इम्पोर्टेंट भाग है, कितना महत्वपूर्ण भाग है, इसको उदान नामक प्राण इसकी निगरानी करते हैं। और उसके बाद है चौथे हैं समान। समान नामक प्राण, ये हमारे हृदय से लेकर के नाभि तक, और यहाँ पर आ जाता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। हमारी आहार नाल यहाँ से चली, हाँ आहार नाल का जो यहाँ का भाग है ये भी हमारे प्राण नामक प्राण के क्षेत्र में आता है। फिर उसके बाद हृदय से वाले क्षेत्र से निकलने के बाद आहार नाल थोड़ा सा लेफ्ट साइड में घूम जाती है, और जो एपिगैस्ट्रियम है, आमाशय, वो एक थैलीनुमा संरचना बनाती है। उसके दाहिनी तरफ लिवर हमारा यकृत होता है, 1.5-2 किलो का हमारा लिवर होता है, उसके अंदर गॉल ब्लैडर होता है। और आमाशय थोड़ा सा घूम करके जब आंत में परिवर्तित होता है तो वही जो स्थान बन जाता है, वहां पेनक्रियास होता है, हमारा अग्न्याशय, ऊर्जा का भंडार, ऊर्जा का आशय। और उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत। तो ये जो पूरा पाचन तंत्र है हमारा, ये सब सही ढंग से कार्य करते रहे सारे अंग, तो ये समान नामक प्राण दिखते हैं। हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां हैं। 13 अग्नियां। अब ऐसा लगता है 13 तो बड़ा नंबर, बहुत बड़ा है, कैसे याद किया जाएगा। देखिए 5 तत्व हैं, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। तो इन 5 तत्वों की अग्नि हो गई, और तत्वों को कहते हैं भूत, यानी पंचभूताग्नि, 5 हो गए। और 7 धातु हैं, तो 5, 7 और 5 12, और एक हमारी जठर की अग्नि, जठराग्नि, आमाशय की, जो पाचन करती है। तो कुल मिलाकर के 13 अग्नियां हुई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अग्नि है जठर अग्नि। कहते हैं कि जो हमारा प्रज्ञापराध है, मतलब जानबूझ के जो हम अपने खाने पीने में, दिनचर्या में अपराध करते हैं, प्रज्ञा माने बुद्धि, प्रज्ञापराधो ही सर्व रोगाणाम मूल कारणम। सब रोगों का जो मूल कारण है, बेसिक रीजन है, वो प्रज्ञापराध है। बिना सोचे समझे गलत ढंग से अपनी दिनचर्या बना के रखना, गलत खाना पीना, तो उस तरह से हम बीमार हो जाते हैं। तो क्योंकि उसका प्रभाव पड़ता है हमारी जठराग्नि पर। आजकल गर्मी खूब कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, जैसे कड़ाके की ठंड होती है, तो सब लोग खूब ठंडा वंडा सब ये ऐसे लेना, और यही सबसे ज्यादा हानिकारक। गीला मत करो। बिल्कुल मत लीजिए, पानी साधारण ही पीजिए। जब कोई अन्य व्यक्ति पी सकता है तो आप क्यों नहीं पी सकते हैं? कि अपने शरीर को जैसा बनाएंगे। अब हवा गर्म है तो हम उसे सहन कर रहे हैं ना, तो शरीर तो इतना गर्म है, और ठंडा पानी डाल लिया तो जठराग्नि हमारी शांत हो गई। वहीं से हमारा जो है अपराध अपने लिए शुरू हो जाता है। ठंडी आइसक्रीम, वो तो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। जठराग्नि हमारे शरीर, जो भी चीज हमारा जो टेम्परेचर है उससे 2 डिग्री बढ़ा हुआ टेम्परेचर रहता है हमारे जठर का, और उसमें अगर हम ठंडी चीज डालेंगे तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। ऐसा कहते हैं हमारे जो विद्वान जन, कि हमने मुंह पर निवाला रखा, जीभ ने उसका स्वाद लिया, और तभी पता चल जाता है पेट को कि हमें कितना टेम्परेचर रखना है डाइजेशन के लिए, ये जो चीज ऊपर से आने वाली है, और कौन से एंजाइम्स की इसके लिए जरूरत है। तो वो स्थिति, नीचे परिस्थिति बन जाती है उसके डाइजेशन के लिए, लेकिन उसी क्षण, अगले ही क्षण हमने कोई ठंडी चीज लेकर के उस टेम्परेचर को गड़बड़ा दिया, यानी डाइजेशन रुक गया। अब वो खाना पचेगा नहीं तो सड़ेगा तो हम बीमार ही होंगे। तो अपनी ही गलतियों को दिखाने के लिए डॉक्टर से पूछने जाते हैं कि हमें क्या हो गया है। मालूम तो हमें ही रहता है ना हमें क्या हो गया, हमने क्या किया है। तो खुद को ही जान करके बस थोड़ा सा फिजियोलॉजी, अपने शरीर का ज्ञान समझ लेना चाहिए। थोड़ा सा बस जानने की जरूरत है। बहुत गहरे जाएंगे तो वहां पर गहरे में तो मछली होती है, और बहुत ऊपर रहेंगे तो कुछ ज्ञान ही नहीं रहेगा, हम गलतियां करते रहेंगे। इसलिए थोड़ा सा बीच में अंदर उतरना जरूरी है। उसको जान लें तो कोई कारण नहीं, कोई वजह नहीं, कुछ नहीं हो। स्वामी जी तो कहते हैं कि अच्छा चलो कुछ मत करो, बस प्राणायाम करो। जैसे भगवान ने कह दिया ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। चल तुझे अर्जुन, तेरे से कुछ नहीं हो रहा है, तू एक काम कर ले, तू सब कुछ छोड़ दे, तू बस मेरी शरण हो जा। लेकिन जब वो पूर्ण समर्पण की भावना आती है तो हमारे मन का डाइवर्जन नहीं होता है कि इधर उधर भी हमारा मन भटकता भी रहे और वो भी करें, ये नहीं होता है। निर्णय एकदम सटीक, एक पॉइंट तो एक ही होता है ना, वहीं तक हमारा निर्णय रहना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। तो ये हो गए हमारे 4 प्राण, अपान, उदान और समान।
और पांचवें प्राण है व्यान। अब देखिए व्यान में व्या नामक प्रत्यय लगा हुआ है, जैसे व्यापक। तो व्यास, जो कथा कहते हैं उनको व्यास इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हमारे ऋषियों के लिखे हुए ज्ञान को बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। व्यास का होता है बढ़ाना, इसलिए उनको व्यास कहा जाता है। और व्यापक जो सर्वत्र विद्यमान है, ओमनी प्रेजेंट, तो इसी तरह से व्यान नामक प्राण है। तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि ये कहाँ पर होंगे। तो ये व्यान नामक प्राण हमारे पूरे शरीर, जो हमारी पूरे शरीर की जो जीवनी शक्ति है उसमें व्याप्त है, उसमें ये व्यान नामक प्राण व्याप्त है। और इनका कार्य क्या है? ये वायु जो है जिसका नाम व्यान है, या ये प्राण जिसका नाम व्यान है, ये हमारे शरीर की सारी गतिविधियों को नियमित करते हैं, यानी उन्हें रेगुलेट करते हैं, जिस तरह होना चाहिए वैसे करते हैं, नियंत्रित करते हैं। और सभी अंग, जितने भी ऑर्गन्स हैं, सारी मांसपेशियां, तंतु, संधियां, ज्वाइंट्स और नाड़ियां, इन सब की क्रियाशीलता। अब नाड़ी में आ जाएंगे नर्व्स, आर्टरीज और वेन्स। नर्व्स यानी तंत्रिका कोशिकाएं, और आर्टरीज यानी धमनियां जो हृदय से रक्त को विभिन्न भागों में ले जाती हैं, शिराएं जो विभिन्न भागों से रक्त को हृदय की तरफ लेकर के आती हैं, और तंतु क्या होते हैं? टेंडन्स, फाइबर लाइक संरचनाएं। टेंडन्स क्या होते हैं? जो हमारी मसल्स को हमारी हड्डियों से जोड़ते हैं। हमारी मसल्स ऐसी ही नहीं चढ़ी रहती हैं, हड्डियों के साथ अटैच्ड हैं, और वो तंतुओं के द्वारा, जैसे कि हाँ गद्दा बनाए, रजाई बनाई जाती है ना, ऊपर से कवर चढ़ा हुआ है और रुई है, उसमें टांके लगा करके उसको जोड़ा जाता है। वो जो टांके हैं वो टेंडन्स हैं, वो तंतु हैं। तो उनके द्वारा हमारी मांसपेशियां अटैच्ड रहती हैं। और हमारी बोन्स में भी, हड्डियों में भी टेंडन्स होते हैं, तंतु होते हैं। वो डेड नहीं है, उसमें भी सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं। और बोन के अंदर जो कैविटी होती है खाली, हर हड्डी के अंदर खाली कैविटी होती है। आपने कुत्ते को मुंह में हड्डी दबाए देखा होगा, एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है वो। तो वो उस खाली जगह को कहते हैं अस्थि मज्जा, बोन मैरो। खाली जगह को मज्जा है, कैविटी। तो उसमें ब्लड का उत्पादन होता है, रक्त का उत्पादन होता है। तो जहां रक्त बनता है तो वो सजीव जगह होगी ना, जीवित, वो डेड तो हो ही नहीं सकती है। तो कितना महत्वपूर्ण कार्य है व्यान का। जैसे कि कोई संस्था प्रमुख होता है, जो चीफ, किसी चेयरमैन होता है किसी बहुत बड़ी कंसर्न का, तो वो सारे पर नजर रखता है, वो काम व्यान नामक प्राण करते हैं। इस तरह से ये पांचों प्राण हमारे शरीर को सुरक्षित रखते हैं और सारी क्रियाओं को सही ढंग से संचालित होने देते हैं। अब ये 5 प्राण के बाद ऋषि कहते हैं कि 5 उप प्राण भी होते हैं, जो हमारे शरीर को आरोग्य प्रदान करते हैं अपनी विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से। अब इसमें प्राणायाम रहस्य में जो उप प्राण थे, तो वो उनमें उनके जो कार्य बताए गए हैं उससे हम थोड़ा संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। तो हमने थोड़ा सा और इधर उधर ढूंढा, तो हमें एक ये गरुड़ पुराण के अध्याय 15 का 39वां श्लोक है, उसमें हमें मिला। तो हमें लगता है कि ये ही हम आपको फिर बताएंगे कि देखिए 5 उपप्राण कौन कौन से हैं। इनके नाम हैं देवदत्त, नाग, कृकल, कूर्म और धनंजय। देवदत्त, नाग, कृकल, का में री लगा हुआ है, कृकल, कूर्म और धनंजय, ये 5 उपप्राण हैं। अब उसमें गरुड़ पुराण में किस तरह से लिखा है, इनका फंक्शन भी बताते जा रहे हैं। उद्गारे नाग आख्यातः कर्म कूर्म उर्मिलिने स्मृतः, अभी अलग अलग बताएंगे। कृकलः ठुत्करो ज्ञेयो देवदत्तो विजृंभणे, विजृंभणे जमाई लेना, विजृंभणे न जहाति मृतम वापि सर्वव्यापी धनंजयः। अब इसको ब्रेक करके समझते हैं। आपको ये श्लोक लिखने की जरूरत नहीं है, अगर ढूंढेंगे तो थोड़ा सा समय देंगे तो क्रोम में आपको मिल ही जाएगा प्रयास करने पर। अर्थ इसका इस तरह से है कि उद्गारे नाग आख्याता। अब देखिए नाग नामक जो उप प्राण है, तो आप अपने कहीं लिख लीजिए उप प्राण, जैसे नाग लिखा है उसके आगे मुख्य प्राण, एक कॉलम हो जाएगा मुख्य प्राण का, एक
स्थान और एक चक्र और एक तत्व, यानी किस मुख्य प्राण से संबंधित है, किस चक्र से संबंधित है और किस तत्व से संबंधित है ना। तो नाग नामक जो उपप्राण है ये मुख्य प्राण है, इसका प्राण, और स्थान है मुख से हृदय तक, हमारे मुंह से लेकर के हृदय तक, और इसका कार्य है डकार या हिचकी। अब अगर आप हिचकी लेके देखें तो आपको पता चलेगा कि एक तो ये कंठ, जहाँ जो जॉइंट है मुख और कंठ के बीच में, ये और हृदय, इन दोनों का रोल हो रहा है इसमें। ऐसे हिचकी आती है तो इन दोनों का रोल हो रहा है, हृदय और वो दोनों पॉइंट्स। अब इसमें कैसे बताया गया है, उद्गारे नाग आख्याता। उद्गारे, उद्गार माने निकलना, डकार हिचकी, तो नाग नामक उपप्राण के द्वारा ये संभव हो पाता है। और किस चक्र से संबंधित है, अनाहत चक्र से। और किस तत्व से संबंधित है, वायु। उस तत्व के नीचे लिख दीजिए वायु। क्या होता है, हमें हिचकी कब आती है, जैसे हमने भोजन किया या भोजन नहीं भी किया तो कुछ खाना तो होता है ना हमारे आमाशय में, तो वहां पर, और तरल पदार्थ भी होता है, एसिड्स भी होते हैं, जल की मात्रा भी होती है, तो वहां पर बबल्स बन जाते हैं। बबल क्या होता है, बुलबुला, उसके अंदर तो गैस होती है और चारों तरफ द्रव होता है। ऐसे तो बुलबुले होते हैं, साबुन के पानी में उठाए जाते हैं। वो बुलबुले जब ऊपर की तरफ उठते हैं, यानी कि वायु और तरल पदार्थ का एसिमिलेशन, उनका मिक्सिंग ठीक से नहीं होता है, तब बुलबुले बनते हैं। तो वो बुलबुले ऊपर की तरफ उठते हैं तो हमें हिचकी सी आ जाती है, ऐसे हिचकी आती है। अब एक है उपप्राण कूर्म। कूर्म, कूर्म नामक उपप्राण कौन से मुख्य प्राण से संबंधित है, अपान। पहला था प्राण, दूसरा अपान, नाभि से नीचे, अपान नामक मुख्य प्राण से संबंधित है। और इनका स्थान कहाँ है, आंखों की पलकों में। तो श्लोक में क्या लिख रहे हैं गरुड़ पुराण में, कूर्म उन्मीलने स्मृतः। कूर्म उन्मीलने स्मृतः। उन्मीलन का अर्थ क्या है, उन्मीलन का अर्थ है आंख का खुलना, और इसी तरह से इसका कार्य बताया है पलक झपकना। तो पलक झपकना या आंख का खुलना एक ही बात हो गई। तो पलक झपकने के द्वारा हम अपनी आंखों को तो स्वस्थ करते ही हैं, एक सेंसिटिविटी होती है, संवेदनशीलता है हमारी आंखों की, कि जब कोई विपरीत तत्व जो हमारी प्रतिकूलता है कहीं, तो उसके अगेंस्ट में हमारी आंख का ये प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन होता है, तुरंत आंख अपनी को बंद कर लेती है। इसके अलावा जब कोई तेज ध्वनि सुनाई देती है, दूर कहीं आप दूर से मान लीजिए एनसीसी के कैडेट्स वो प्रैक्टिस कर रहे हैं निशाना साधने की, दूर से आपने तुरंत धड़ाका हुआ, गन चली, तो आपकी आंख बंद हो जाती है। आपने अनुभव किया होगा, तेज आवाज सुनकर भी आंख बंद, जबकि आंख का सुनने का कार्य थोड़ी है। तो इससे क्या पता चलता है कि सारे अंग आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो इस तरह से कूर्म नामक उपप्राण जो है वो सचेत हो जाते हैं, मस्तिष्क को वो संदेश पहुंचाते हैं, वहां से वापस एक्शन के लिए ऑर्डर आ जाता है, ये काम करो, पलक झपकाओ, तो पलक झपक के तुरंत हम अपनी आंखों को सुरक्षित करते हैं। और कौन से चक्र से संबंधित है ये, मूलाधार चक्र। और कौन से तत्व से संबंधित है, पृथ्वी तत्व से। अब इसी तरह से है, उद्गारे नाग आख्यातः कूर्मोन्मीलने स्मृतः त्रिकलः क्षुत्करो ज्ञेयो। त्रिकलः, का के नीचे री, त्रिकल नामक जो उपप्राण है वो भूख प्यास को नियंत्रित करते हैं और बताते भी हैं कि अब हमें भूख लग रही है, अब प्यास लग रही है। आपको पता है जब बहुत ओल्ड हो जाते हैं, हमारी मदर हैं, तो बहुत उम्र के बाद फिर उनको पता ही नहीं चलता है कि हमें प्यास लग रही है, हमें पानी पीना चाहिए, ये नहीं पता चलता है। तो इसलिए पानी कम पीते हैं वृद्ध लोग, पानी कम पीते हैं, फिर पेट ठीक से साफ नहीं होता और बेचैनी रहती है। तो
क्या होता है, शिथिलता आती जाती है, सब अंग धीरे धीरे शिथिल हो रहे होते हैं। और अगर हम प्राणायाम करते रहेंगे नियम से तो ये शिथिलता नहीं आएगी, तो हमारे शरीर की क्रिया ठीक से संपन्न होती रहेगी। तो ये जो कृकल नामक उपप्राण है, ये कौन से मुख्य प्राण से संबंधित है, समान समान नामक मुख्य प्राण से संबंधित है। इनका स्थान कहाँ है, कंठ से लेकर के कपाल तक। ये जो कपाल क्षेत्र है हमारे कंठ से लेकर के कपाल तक, और इनका कार्य क्या है, भूख प्यास लगने की सूचना देना। कौन सा चक्र है जिससे संबंधित है, मणिपुर चक्र, कृकल नामक उपप्राण की बात हो रही है। और कौन सा तत्व है जिससे संबंधित है, अग्नि, अग्नि नामक तत्व। जो क्षुधा का तो वही बताएगा ना, अग्नि से संबंधित है, तभी क्षुधा कहते पेट में आग जल रही है तो शुद्ध वो ऐसी होती है, पेट की भूख की अग्नि, तो अग्नि से संबंधित है ये। फिर उसके बाद है, श्लोक में कह रहे हैं, देवदत्तो विजिम्भणे, देवदत्त नामक उपप्राण जो है वो जम्हाई लेने के द्वारा हमारे शरीर को आरोग्य प्रदान करते हैं। और इनका स्थान है श्वास नली का ऊपरी किनारा, श्वास नली का ऊपरी किनारा यानी बाहर का भी ये समझ सकते हैं, जितना हमारा कार्टिलेज पोर्शन है नासिका का। जम्हाई कब आती है, जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और इसीलिए नाक के नॉस्ट्रल्स, नासाग्र इतने अपने आप में सफिशिएंट नहीं होते कि हम पूरी ऑक्सीजन ले सकें, तो हम मुंह खोल करके और अधिक ऑक्सीजन लेने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए जब विश्राम का समय होता है दिन में, तब फिर हमको जम्हाई आती है कि चलो अब सोने का समय हो गया, तो उसको हम सोने से जोड़ लेते हैं। लेकिन ये होता है कि कार्य करने से या किसी अन्य कारण से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो हम जमाई लेने की प्रक्रिया करते हैं। और जमाई देवदत्त नामक उपप्राण कौन से मुख्य प्राण से संबंधित है, उदान नामक उपप्राण से। यहीं पर उदान होता है, ये कपाल क्षेत्र है, इस मुख्य प्राण से संबंधित है। और कौन सा चक्र, मणिपुर चक्र नाभि का। और कौन से, मैंने गलत बता दिया, विशुद्धि चक्र जब यहाँ से है, कंठ से संबंधित है, तो विशुद्धि चक्र यहाँ होता है, जहाँ कंठकूप है ना, ये विशुद्धि चक्र होता है। तो विशुद्धि चक्र से संबंधित है देवदत्त नामक उपप्राण, जो जमाई लेने के द्वारा हमें आरोग्य प्रदान करते हैं। और इनका तत्व है आकाश, आकाश तत्व से ये संबंधित है। उसके बाद है धनंजय नामक उपप्राण। श्लोक में कह रहे हैं, न जहाति मृतम वापि सर्वव्यापी धनंजय। ऐसा कहते हैं कि जब मृत्यु हो जाती है तो धनंजय नामक उपप्राण जो है वो शरीर में रहते हैं, ये नहीं निकलते हैं, ये बहुत बाद में निकलते हैं। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, बाद में निकलते हैं तो। क्यों, क्योंकि धनंजय नामक उपप्राण का कार्य है मृत्यु के पश्चात शरीर का फूल जाना, वो इन्हीं के कारण होता है। अब मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे, क्यों शरीर फूलता है, क्योंकि चेतना शक्ति तो समाप्त हो गई ना, अब डाइजेशन वगैरह एक्सक्रीशन सब कुछ रुक गया, रुक गया तो क्या हो गया, तो क्या होगा फिर, तो क्या ये होगा कि टॉक्सिन्स बनने शुरू हो जाएंगे, विषैले पदार्थ बनने शुरू हो जाएंगे, और तब फिर इसी कारण से शरीर फूलने लग जाता है। और ये कार्य संपन्न करने के लिए भी तो कोई चाहिए भाई। जब लेबोरेटरी का अगर ताला बंद है तो लैब में क्रिया कैसे संपन्न होगी, लैब पियोन आएगा, दरवाजा खोलेगा, ताला खोलेगा, तब तो वहां आकर के हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो धनंजय नामक उपप्राण का होना वहां जरूरी है, इसीलिए धनंजय नामक उपप्राण बाद में निकलते हैं। पता चल जाता है कि अब टॉक्सिफिकेशन, अब विषैलीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, शरीर सड़ने लग गया है, तभी तो ले जाते हैं उसे दाह संस्कार के लिए, क्योंकि अब जैविक क्रियाएं रुक गई हैं। ये धनंजय नामक उपप्राण व्यान नामक मुख्य प्राण से संबंधित हैं, और इनका स्थान कहाँ है, संपूर्ण शरीर, क्योंकि संपूर्ण शरीर में विषैले पदार्थों के फॉर्मेशन को ये देखते हैं मृत्यु के पश्चात। और कौन से चक्र से संबंधित है, स्वाधिष्ठान चक्र। ये स्वाधिष्ठान चक्र हम लोग कल परसों पढ़ेंगे। तो ये होता है हमारी नाभि और मूलाधार के मध्य में, लोअर एब्डोमिनल रीजन में, उस चक्र से संबंधित है। और कौन से तत्व से, जल नामक तत्व से संबंधित है धनंजय नामक उपप्राण। तो ये 5 उपप्राण हुए, देवदत्त, नाग, कृकल, कूर्म, धनंजय। और मुख्य प्राण क्या थे, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। और ये 10 प्राण मिलकर के हमारे शरीर को आरोग्य प्रदान करते हैं।
और इन प्राणों को ऊर्जा कैसे मिलती है? इन प्राणों को ऊर्जा मिलती है प्राणायाम के द्वारा। तो इसलिए प्राणायाम बहुत आवश्यक है। वो प्राण जो हमारे शरीर को आरोग्य प्रदान कर रहे हैं, उनको तो पहले स्वस्थ रहना जरूरी है। अगर माँ स्वस्थ नहीं होगी तो घर कैसे चलाएगी? तो वो प्राण जब स्वस्थ होते हैं प्राणायाम करने से, इसीलिए दिन का प्रारंभ प्राणायाम से करना चाहिए। प्राण में कोष स्वस्थ होता है, प्राण पुष्ट होते हैं और हमारा शरीर मैडम आरोग्य प्रदान करता है। मैडम जो धनंजय है, जो गीता में मतलब अर्जुन को भी तो बोला गया है शायद। हाँ, वो इसलिए बोला गया है, एक बार युद्ध में अर्जुन बहुत सारा धन जीत कर लाए थे, तो उनका नाम धनंजय पड़ा था। फिर मैंने भी ये देखा, अब इसमें हमारा जो है वो हो जाता है थोड़ा सा, क्या कहना चाहिए कि मन स्वीकार नहीं करता। जो नाम है, नाम किसी चीज का रखा जाता है तो उस नाम के अनुरूप उसमें गुण दिखाई देना चाहिए, वो हमें नहीं दिख रहा है। लेकिन ये हमें गरुड़ पुराण का एक मिल गया क्रोम में ढूंढने में, तो हमने आपको उस तरह से उसका अर्थ बता दिया है। मेन मुख्य तो आपका वो मुख्य प्राण से ही संबंधित है। अगर टेस्ट की बात जहां तक आती है, परीक्षा होगी, तो उसके कार्य वगैरह सब ठीक से मालूम होना चाहिए, प्राण के नाम मालूम होना चाहिए। लेकिन इसमें हम संतुष्ट नहीं हो पाए हैं कि ये जो नाम है वो प्राण के, जैसे कूर्म का अर्थ तो कछुआ होता है, नाग का अर्थ तो नाग है, और इसको मैंने पतंजलि में भी पूछा था। शंकर जी को भी धनंजय कहते हैं मैम। शंकर जी को भी धनंजय कहा जाता है। शंकर जी को धनंजय कहा जाता है? जी जी। अगर शंकर जी को धनंजय कहा जाता है तो ये धन वो धन नहीं है मुद्रा वाला। ये धन वो है जो उन्होंने तप के द्वारा धन अर्जित किया हुआ है। जो वैराग्य नामक ऐश्वर्य है, वो शंकर ने जो अपनी तपस्या से अर्जित किया है, उस धन की बात है ये मुद्रा वाला धन नहीं है। और अर्जुन का जो नाम धनंजय है वो मुद्रा कोश से संबंधित है, पर हम इसमें श्योर नहीं है कि शंकर जी का ये नाम है, देख लेंगे हम। तो ये आपका पूरा हो जाता है आज का चैप्टर। शायद 1 ही घंटे का सब रखा गया है, 5 to 7 का सत्र था, तो 1 घंटा हमारा हो गया। 1 घंटा और एक हमारे विद्वान भाई हैं, वो आपका लेंगे समय। अब कल हम आपके साथ फिर चर्चा करेंगे, वो है पंच। मैडम मैडम जो आपने ये 10 नाम बताए हैं, तो मतलब इनको सबको ध्यान में रखते हुए जो इनकी क्रिया आपने बताई है कि ये काम होते हैं, तो वो सारी चीजें याद रखनी है उनको। 5 तो याद आपने रखनी मुख्य, चाहिए। हाँ? मैडम आपने 5 जो मुख्य बताए हैं, जैसे प्राण, अमान, उदान, समान और व्यान, तो ये मुख्य बताए हैं आपने। और जो 5 एक्स्ट्रा बताए हैं उनका देवदत्त है, नाग है, प्रकल, पूर्व, धनंजय, ये भी बताए हैं। प्राण है, उपप्राण है वो। मतलब मुख्य कार्य तो ये जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होता है ना, उस तरह से है। और अमान नहीं है नाम, अपान है। ठीक है। इनके इनके कार्य याद कर लो, केवल पलकें झपकाना है, हाँ, ठीकना है, ये इनके कार्य हैं। कार्य याद कर लो और उनके नाम याद कर लो। ठीक है, धन्यवाद बहन जी आपको। आपको भी धन्यवाद। बहुत अच्छा सेशन आपका ले रहे हैं, बहुत विद्वता से भरी हुई आपकी वाणी है। तो हम सब लोग भी बहुत देर से सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा हूँ, विनोद जी भी सुन रहे हैं, सभी सुन रहे हैं आपको। तो आपका अच्छा सेशन होता है और बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। चलिए आज का जो सत्र है वो शुरू करते हैं। यह है शरीर क्रिया विज्ञान। शरीर क्रिया विज्ञान में हम लोगों ने जो चर्चा की है वो अब तक लगभग 6 तंत्रों के बारे में हमने बातचीत की है। तो आज का सत्र शुरू करने के लिए मंत्रोच्चार कौन करेगा आप में से? कोई आप में से मंत्रोच्चार करने के लिए तैयार है? गीतांजलि, गीतांजलि आप करिए, मंत्रोच्चार करिए। कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे सभी लोग। ध्यान मुद्रा लगाएंगे। 3 बार दीर्घों का उच्चारण, उसके बाद मंत्र।
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृताम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मामृतं गमयः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरान्तो अस्मि पतञ्जलि प्राञ्जलिरान्तो अस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शांति। हथेली में घर्षण करेंगे उस ऊर्जा को नेत्रों को प्रदान करेंगे। बहुत सुंदर धन्यवाद। मंत्रोच्चार आपने किया है, धन्यवाद गीतांजलि। जी धन्यवाद।